ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। कहना है उस मकान की बनाने की वजह से इनके घर में दरार आ गई। ये देखिए दरार आप कई जगह देख सकते हैं। यहाँ तक अगर इसको बारिश थोड़ी सी पड़ी तो ये गिर भी सकता है। कि हमारे बराबर में ये मकान बन रहा है जिसका मकान नंबर 1/4083। मकान मालिक का नाम किशनलाल गिरी, जो कि दिल्ली पुलिस में कार्यरत है। तो इन्होंने हमको बोला कि भाई हमारा मकान बन जाने दो और जैसे ही हमारा काम निपटेगा हम तुरंत आपका जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई करेंगे। तो अब ये मना कर रहे हैं मतलब जो भी हमारा नुकसान हुआ है उसको कराने के लिए कि भाई आपको जो करना है कर लो। मैंने तो एमसीडी में पैसा दिया हुआ है जेई को। नहीं, अभी इन्होंने जब मकान की कंस्ट्रक्शन हुई है, इसकी निर्माण हुआ है, उसी दौरान इन्होंने तबीयत से पानी मतलब तराई करी है दीवारों की। एक जगह नहीं है, ये देखिए ये लोहे का गाटर है। अगर बारिश हुई 2-3 दिन, क्योंकि कृत्रिम बारिश दिल्ली में होने वाली है, अगर हुई तो हो सकता है ये गाटर किसी के सर पे गिरे और सीधा वो परलोक सिधार जाए। पूरी दिल्ली में जब आप मकान बनाते हैं तो सबसे पहले आती है एमसीडी। एमसीडी क्यों आती है वो भाई साहब से पूछते क्यों आती है? एमसीडी आती है इंस्पेक्शन करने, देखने के लिए कि भाई इनलीगल कंस्ट्रक्शन तो नहीं हो रही। जी दरार है, देखिए कितनी दरार है और इनका पुराना मकान है। ये सिल्ली पे बना हुआ है। प्रशासन यही इंतजार कर रहा है कि 1/4108 मकान नंबर कब गिरे, कब जान माल का नुकसान हो और हम तब जाके कार्यवाही करेंगे। उससे पहले प्रशासन नहीं जागेगा। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। 26 अक्टूबर, वार्ड नंबर 223, रोहतास नगर विधानसभा, शादरा के पास हम इस वक्त है। शादरा एमसीडी जोन लगता है। तो आज विषय बड़ा गंभीर है। गंभीर माँ और बेटे साथ खड़े हैं। विषय ये है कि ये इनका निवास स्थान है। इस निवास स्थान पे बराबर एक श्रीमान ने अपना जो है मकान का सौंदर्यकरण कराया, मकान बनाया। उस मकान बनाने की वजह से, ऐसा इनका कहना है, उस मकान की बनाने की वजह से इनके घर में दरार आ गई। ये देखिए दरार आप कई जगह देख सकते हैं। यहाँ तक अगर इसको बारिश थोड़ी सी पड़ी तो ये गिर भी सकता है। मैं देख रहा हूँ, जो ऐसा मैं देख रहा हूँ, गली में गिरा तो उसके साथ एक बड़ी घटना घट सकती है। अब इनसे वादा किया गया था कि आप हमारा मकान बनने दीजिए, जो आपका खर्चा आएगा, जो मेंटेनेंस आएगी, उसको हम पूरे तरीके से ठीक कराएंगे। और पहले मैं आपको कुछ और दिखाना चाहूँगा। आइए ये देखिए, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, मैं रोशनी डाली थोड़ी सी, आज के इस विषय पर रोशनी डालनी। ये दरार है, देखिए कितनी दरार है और इनका पुराना मकान है। ये सिल्ली पे बना हुआ है। इसमें इनका कोई दोष तो नहीं है, क्योंकि सिल्ली पे इनका पुराना मकान बना हुआ है। और आप ये देख सकते हैं, ये देखिए वहां से कोने से शुरू होती है और अगर हालात ऐसी रहे तो हो सकता है दीवार धीरे धीरे ध्वस्त हो जाए और ये मकान जमीनों ध्वस्त होकर नीचे गिर सकता है। और उस पर फिलहाल इनका परिवार रह रहा है। अब विषय क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एक जगह नहीं है, ये देखिए ये लोहे का गाटर है। अगर बारिश हुई 2-3 दिन, क्योंकि कृत्रिम बारिश दिल्ली में होने वाली है, अगर हुई तो हो सकता है ये गाटर किसी के सर पे गिरे और सीधा वो परलोक सिधार जाए। अब हम विषय पे रोशनी डालते हैं। आइए श्रीमान जी, क्या नाम है आपका? अमित कुमार। जहाँ हम खड़े हैं ये एड्रेस कौन सा है बताइए? मकान नंबर 1/4108, रामनगर एक्सटेंशन, शादरा दिल्ली 32। आज दिल्ली क्राइम मोर्चा को आपने संपर्क करा और दिल्ली क्राइम मोर्चा आपकी आवाज बनकर आई है। आखिर विषय क्या है कि आपने हमसे संपर्क करा, जो हमें बुलाया न्यूज बनाने के लिए? उसका विषय क्या है? विषय ये है कि हमारे बराबर में ये मकान बन रहा है जिसका मकान नंबर 1/4083। मकान मालिक का नाम किशनलाल गिरी, जो कि दिल्ली पुलिस में कार्यरत है। तो अच्छा, दिल्ली पुलिस में? हाँ, किस पोस्ट पे? ये उसमें मोटर मैकेनिक में। मोटर मैकेनिक। कौन से थाने में? शादरा थाने में। अच्छा। तो इन्होंने हमको बोला कि भाई हमारा मकान बन जाने दो और आपकी साइड से हम अपना प्लस्तर वगैरह का काम करा लें, फिनिशिंग का, और जैसे ही हमारा काम निपटेगा हम तुरंत आपका जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई करेंगे। तो अब जब इनका काम निकल गया तो अभी हमारे को कह रहे हैं कि ये जो आपके यहाँ जो भी नुकसान है पहले से ही होगा, हम नहीं करवाएंगे, आपको जो करना कर लो। पुराना मकान बना हुआ आपका। और दूसरा, इस विषय में हमने एमसीडी में भी, जो यहाँ के शादरा नॉर्थ जोन के डीसी हैं, उनको भी कंप्लेंट दी हुई है। एमसीडी कमिश्नर को भी कंप्लेंट दी हुई है। रिसीविंग कॉपी है? हाँ, रिसीविंग कॉपी है। पिछले महीने 16 तारीख को दी थी, मगर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जेई यहाँ के जेई बिल्डिंग अपूर्व भटनागर है,
जिन्होंने ना तो आके अभी तक हमारे मकान का इंस्पेक्शन किया कि क्या नुकसान हुआ है। लेकिन अगर आप अपना मकान बना रहे होते ना तो जय जरूर आता, जरूर आता, बिल्कुल, है ना। क्यों आता वो आप भली बात ही जानते हैं। रिश्वत के लिए, सीधी सी बात है। जी आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने ना तो हमारे मकान का कोई अभी तक इंस्पेक्शन किया और ना ही इसके ऊपर कोई कार्रवाई की। एक मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट की थी MCD 311 पे ऐप पर, तो ये देखो उन्होंने क्या लिख कर भेजा है। हाँ, तो अब ये मना कर रहे हैं मतलब जो भी हमारा नुकसान हुआ है उसको कराने के लिए कि भाई आपको जो करना है कर लो। मैंने तो MCD में पैसा दिया हुआ है JE को, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं खुद भी दिल्ली पुलिस में हूँ, जो आपको करना है करो। चलिए मैं आपको बता दूं, दीपावली का समय था, माता जी ने शायद, मुझे लग रहा है कि पूरे घर में सफेदी कराई है, मेंटेन भी कराई है, ठीक ठाक पैसा भी खर्च हुआ होगा। कितना पैसा खर्च हुआ तकरीबन? लगभग 2.25 लाख। दिवाली में आपने सोचा कि साफ सुंदर हो, सभी करते हैं। सभी तो करते हैं अभी भैया। तो ये दरारें जो आ गई है, तो आपने जो लागत लगाई थी वो तो पानी हो गई। हाँ, सब पानी होगी भाई, बेकार हो गया। क्या करें। क्या करें आप, लोकतंत्र देश है, आपको अधिकार है कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप आवाज उठाइए, उसकी कंप्लेंट कीजिए, उसकी शिकायत कीजिए। कंप्लेंट की हुई है। मगर लोकतंत्र में कार्रवाई तो नहीं हो रही। कार्रवाई तो RTI नहीं भी हो लगाई रही। हुई है, RTI पे अब सब अपील भी की है। सर बीजेपी की सरकार है, क्यों नहीं हो रही? पता नहीं अब क्यों ये नहीं तो हो रही भाई। सरकार ही जाने, ये अधिकारी यहाँ जाने। के निगम पार्षद का क्या नाम है? शिवानी शिवानी पांचाल। पांचाल है। बीजेपी से। हाँ, हाँ, नहीं, आम आदमी पार्टी से। पार्टी से। और विधायक? विधायक जितेंद्र महाजन BJP से। वे बीजेपी से। अच्छा एक आपको विशेष बात बताऊं, पूरी दिल्ली में जब आप मकान बनाते हैं तो सबसे पहले आती है MCD। बिल्कुल। MCD क्यों आती है, वो भाई साहब से पूछते क्यों आती है MCD? MCD आती है इंस्पेक्शन करने, देखने के लिए कि भाई इनलीगल कंस्ट्रक्शन तो नहीं हो रही। जी, अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है मकान तो फिर भी बन जाता है। मगर वो सब ले दे के साठ गांठ करके आपस में मकान बनता है। ऐसे ही इस मकान में हुआ है। इसका नक्शा पास है? इसका कोई नक्शा पास नहीं है, कोई परमिशन नहीं है MCD की तरफ से। अच्छा। प्लस जिस ठेकेदार ने इस मकान को बनाया उसके पास कोई भी पंजीकृत लाइसेंस नहीं है। देखिए, जो बिल्डर होते हैं ना उनको एक लाइसेंस लेना चाहिए। होता ही है लाइसेंस। और ऐसा इनका कहना है, ये जो मकान का निर्माण चल रहा है, ग्रैब 2 लगा हुआ, अभी भी निर्माण चल रहा है। क्या वास्तविकता में इनकी बातों में सच्चाई है? उसी जगह हम लेकर चलते हैं। दिल्ली पुलिस में अगर वो है, क्या वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल खुला दुरुपयोग हो रहा है जी। यहाँ पे अभी 1-2 दिन पहले उनके यहाँ बिजली वगैरह वाले काम कर रहे थे। किसी को पैसा नहीं देते, काम करा के मार के भगा देते हैं। मारपीट भी हुई है। मारपीट भी हुई है। अच्छा, ऐसा क्या नाम है महाशय का? वो बिजली वाले जो हैं उनका नाम मेरे कुछ चलिए खैर कोई बात नहीं। अब हम खबर की तह तक जाएंगे, जड़ तक जाएंगे, उस मकान पे चलते हैं जिसकी वजह से इनके मकान में आ गई दरार। और वो दरार इनके मकानों में नहीं, इनके दिलों में भी है। जब 2.5-3-4 लाख रुपए इन्होंने खर्च किए होंगे तो सोचिए, वो दरार इनके मकानों में तो है ही, लेकिन वो दिलों की जो दरार है, क्या वो ये बिल्डर पूरी करता है? आइए चलते हैं उसी मकान पे जिनकी वजह से इनके मकान में दरार आई है। तो जड़ों में जाएंगे। अब ये नीचे का निवास स्थान है, इसमें पूरी सीलन आ रही है, तो मुझे लगता है सीलन आपकी पुरानी थी या क्या है? नहीं, अभी इन्होंने जब मकान की कंस्ट्रक्शन हुई है, इसकी निर्माण हुआ है, उसी दौरान इन्होंने तबीयत से तराई करी है दीवारों की। और यहाँ इस तरफ ना कोई पन्नी लगाई है, कुछ नहीं किया। अच्छा, इनका जो है बड़प्पन है। इनको एक आश्वासन दिया गया था कि आपका जितना भी खर्चा आएगा मेंटेनेंस का, वो श्रीमान करेंगे। बिल्कुल, मगर अब वो मना कर रहे हैं। बिल्कुल। चलिए उन्हीं के मकान के पास चलते आइए। जैसे कि हमने आपको बताया था, हम उस मकान पे भी चले गए जिस मकान की वजह से इनके घर में दरार आई है। ये श्रीमान जी इधर आ दी। क्या ये वही मकान है? हाँ, वही है। 1/4083 रामनगर एक्सटेंशन, सादा दिल्ली 32। अच्छा, ग्रैब 2 लगा हुआ है। वैसे भी जो है काम अभी रुका हुआ है, यहाँ तो काम भी चल रहा है। अब देख लो नियमों की कैसे धज्जियां उड़ रही हैं। अच्छा, इसी मकान की वजह से आपके मकान में हाँ, दरार बिल्कुल आई थी। बिल्कुल। तो अब आप MCD जोन से और दिल्ली पुलिस से क्या उम्मीद रखते हैं? ये उम्मीद रखते हैं जी, हमारा जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाए। कितना नुकसान हुआ तकरीबन आपका? अब एस्टीमेट टोटल है लगभग 2-2.25 लाख रुपए का हमारा नुकसान है लगभग। नुकसान है। अच्छा, आपको जो आश्वासन दिया गया था, वो आश्वासन अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल 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 साफ मना है जी, हम कुछ नहीं करेंगे। इनका जो आश्वासन था वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। इन्हें जो उम्मीद नजर आ रही है वो आ रही है MCD से और दिल्ली पुलिस से है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कहना चाहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा के माध्यम से, जो ऐसे लोग जो कानून में होकर यही- रक्षक बन के भक्षक बन जाते हैं, उनके मैं लिए क्या? यही कहना चाहूँगा JE अपूर्व भटनागर को कि वो यहाँ पर आएँ और मेरे मकान का इंस्पेक्शन करके तुरंत कार्रवाई करें। चलिए कुछ बात हम पड़ोसियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। अंकल जी है। अंकल जी, ये भाई साहब का कहना है कि इनके मकानों में दरार आ गई इस मकान की वजह से। क्या इनकी बातों में सच्चाई है? अब मैंने तो देखा ना, इन्होंने शिकायत भी दी है। चलिए भाई अच्छा। साहब आए, शायद कुछ कहना चाहते। भाई साहब, माता जी का और भाई साहब का ऐसा कहना है कि इनके मकान की वजह से है ना, ये जो सौंदर्यकरण मकान बन रहा है जो, इसकी वजह से इनको मकान में एक नुकसान हो रहा है। देख रहा है सर, दरार है। वो तो फिर नुकसान पूरा करना चाहिए ना। और ये क्या? अच्छा, ग्रैब 2 भी लगा हुआ है। ग्रैब 2 में तो आपको पता है अभी बैन कर रखा है उसके। अच्छा, ये श्रीमान के दिल्ली पुलिस में
हाँ दिल्ली पुलिस में तो ये तो जब बैन लगा हुआ है तो ये कैसे काम कर रहे हैं? बैन लगा हुआ दिल्ली के अंदर। टू में अभी क्या है कि पोल्यूशन का जो स्तर लगातार खराब हो रहा है, तो जगह जगह कुछ सिरसा जी ने साफ बोल रखा है कि अभी जो है धुएं वाले कामों पर रोक लगा दी जाए। सफेदी हो गई, चिनाई हो गई, प्लास्टर हो गए, लेंटर हो गए, खैर हम उस विषय पे आते हैं। अगर इनके मकान में दरार आई है तो आपको लगता है कि ये सही है, इनकी वो जो नुकसान हुआ उसकी पूर्ति होनी चाहिए? हाँ जी बिल्कुल होनी चाहिए वो तो। तो पड़ोसी शायद इन्हीं के साथ है। हम भी इनके साथ, हम भी कहेंगे इस बात को तो है? जो बात है हम भी कहेंगे। इनको आश्वासन दिया था और वो आश्वासन टूट गया है, और अब इनको आप लोगों से, पीडब्ल्यूडी से, एमसीडी से और दिल्ली पुलिस से उम्मीद की किरण नजर आ रही है। चलिए देखो अगर आप करोगे जी तो कार्रवाई आगे सब संभव होगी। पड़ोसी तो आपके साथ ही है। बिल्कुल। माता जी आप कुछ बोलना चाहिए? चलिए, आप देख सकती है, बोल नहीं सकती, यही हमारे देश का दुर्भाग्य है। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, आज की खबर हमने बना दी। ये वो मकान है, वो नीचे कायदे से जो है अभी पार्किंग अलाउड बननी चाहिए, वैसे भी इन्होंने दुकान बना दी है, भी थोड़ा है ना। अब एमसीडी के जो जई है वो यहाँ क्यों नहीं जांच करते? जब कानून है तो एमसीडी को सबके लिए बराबर होना चाहिए। यहाँ क्या कोई मापदंड है या कुछ अनदेखी हो रही है? आप भाई साहब यहीं रहते हो? आप यहीं रहते हो भाई साहब? हाँ पूरे मकान की मेरे भाई जो भी है, तो हम तो वही बोल रहे हैं। देखिए, पहले बात तो आप अपनी भाषा को मर्यादा में रखिए, ठीक है? क्या है पूरा भाई साहब का मकान की थोड़ी सी दिक्कत हो चुकी है, हमें तो भाई साहब ने 3-4 लाख रुपए का नुकसान हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ होगा भाई साहब का। अच्छा, इनके तो मेरे ख्याल से पूरी दरारें आ रही हैं सारे में, दरारें की सारा ढहने की, वो कहते हैं ना कि ढह गया, जानते ढहना किसे कहते हैं? भाई अगर ऐसे ही चलता रहा तो किसी दिन गिर भी सकती है बिल्डिंग, गिर जाएगा। और शायद किसी दिन जब किसी की जान गई तो शायद जब प्रशासन जागे। बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासन इसी चीज का इंतजार कर रहा है किसी के मरने का। हाँ, कि किसी को नुकसान हो जाल माल का। एक बार वो बता दो, प्रशासन किसके मरने का और कहाँ पे इंतजार कर रहा है, कि एड्रेस क्या है? प्रशासन यही इंतजार कर रहा है कि 1/4108 मकान नंबर कब गिरे, हाँ कब जान माल का नुकसान हो, और हम तब जाके कार्रवाई करेंगे, उससे पहले प्रशासन नहीं जागेगा। अच्छा अमी जी, चलिए, बड़ी जांच का विषय है दोस्तों। अब इस हम खबर को फिलहाल यहीं रोके। अब देखने वाली बात है क्या इनकी मकानों की दरारें पूरी होती है नहीं होती, और ग्रैब 2 का जो लोग उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या एमसीडी क्या इनके लिए सख्त आदेश देता है, इनके लिए क्या कार्रवाई करता है, और एमसीडी यहाँ क्यों नहीं आती, क्या है इसकी पूरी वजह। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और खबर को वहाँ तक पहुँचाइए जहाँ तक इसको पहुँचाने की आपसे हमें उम्मीद है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा, और आपके आसपास भी कोई ग्रैब 2 का उल्लंघन कर रहा है, कानून की धज्जियाँ उड़ा रहा है, तो आप नीचे दिए नंबर पर हमसे संपर्क करें। दिल्ली क्राइम मोर्चा बनेगा आपकी आवाज़ में। राजन राही, रोहतास नगर, कैमरामैन अमन के साथ।